केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक अत्यंत उत्साहजनक समाचार आने वाला है जो उनकी मासिक आय में महत्वपूर्ण वृद्धि लाएगा। सरकार की ओर से जुलाई 2025 में महंगाई भत्ते में 2052 रुपये की पर्याप्त बढ़ोतरी किए जाने की तैयारी है। यह वृद्धि अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के नवीनतम आंकड़ों पर आधारित है जो लगातार ऊपर की ओर गति दिखा रहे हैं। इस महंगाई भत्ता वृद्धि से न केवल सेवारत कर्मचारियों को लाभ होगा बल्कि पेंशन भोगियों को भी महंगाई राहत का फायदा मिलेगा। अब केवल सरकार की आधिकारिक घोषणा का इंतजार है जो कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव लाएगी। महंगाई भत्ता निर्धारण की वैज्ञानिक प्रक्रिया। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण एक पारदर्शी और वैज्ञानिक प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित है। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 55% महंगाई भत्ता मिल रहा है जो उनकी मूल वेतन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। केंद्र सरकार की नीति के अनुसार प्रत्येक 6 महीने में महंगाई भत्ते की समीक्षा की जाती है और आवश्यकतानुसार इसमें संशोधन किया जाता है। वर्ष में 2 बार होने वाली यह वृद्धि पहली बार जनवरी से जून तक और दूसरी बार जुलाई से दिसंबर तक प्रभावी होती है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि कर्मचारियों को मुद्रास्फीति के अनुपात में उचित मुआवजा मिलता रहे। 7वें वेतन आयोग को लागू हुए दिसंबर 2025 में पूरे 10 वर्ष हो जाएंगे जो एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह आयोग जनवरी 2016 में लागू किया गया था और अब 8वें वेतन आयोग के जनवरी 2026 से लागू होने की प्रबल संभावना है। विशेषज्ञों का मानना है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने तक महंगाई भत्ता 59 या 60% तक पहुंच सकता है। ऐसी स्थिति में सरकार इस महंगाई भत्ते को मूल वेतन में शामिल करने का निर्णय ले सकती है जो कर्मचारियों के लिए अत्यंत लाभकारी होगा। हालांकि अभी तक सरकार ने इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है, लेकिन यह संभावना कर्मचारियों में उत्साह बढ़ा रही है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के नवीनतम आंकड़े। महंगाई भत्ता निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के नवीनतम आंकड़े सामने आ गए हैं। मई महीने में यह सूचकांक 144 के स्तर पर पहुंच गया है जो एक सकारात्मक संकेत है। मार्च में यह 143 और अप्रैल में 143.5 था जो निरंतर वृद्धि का स्पष्ट पैटर्न दिखाता है। यदि जून महीने में भी यह सूचकांक इसी गति से बढ़ता रहता है तो केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि लगभग निश्चित मानी जा रही है। जून के आंकड़े आने के बाद महंगाई भत्ता वृद्धि की तस्वीर और भी स्पष्ट हो जाएगी। ये आंकड़े दिखाते हैं कि मुद्रास्फीति की दर स्थिर रूप से बढ़ रही है जिसके अनुपात में कर्मचारियों को राहत की आवश्यकता है। वेतन गणना और व्यावहारिक लाभ। नवीनतम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों के आधार पर इस बार महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि होने की प्रबल संभावना है। इस गणना के अनुसार यदि किसी केंद्रीय कर्मचारी की मूल वेतन 51,300 रुपये प्रति महीना है तो 4% वृद्धि के साथ उसे 2,052 रुपये अतिरिक्त महंगाई भत्ता मिलेगा। इस प्रकार उसकी कुल मूल वेतन में यह राशि जुड़कर 53,000 रुपये से अधिक हो जाएगी। यह गणना सभी वेतन स्तरों पर लागू होगी और प्रत्येक कर्मचारी को उसकी मूल वेतन के अनुपात में लाभ मिलेगा। उदाहरण के लिए जिन कर्मचारियों की मूल वेतन अधिक है उन्हें इससे भी अधिक राशि का लाभ मिलेगा। पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत। महंगाई भत्ता वृद्धि का लाभ केवल सेवारत कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि सेवानिवृत्त पेंशन भोगियों को भी महंगाई राहत के रूप में इसका फायदा मिलेगा। पेंशन भोगियों के लिए यह वृद्धि विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि वे निश्चित आय पर अपना जीवन यापन करते हैं। बढ़ती महंगाई के दौर में यह अतिरिक्त राशि उनकी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होगी। पेंशन में होने वाली यह वृद्धि उनके जीवन स्तर को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देगी। सरकार की यह नीति दिखाती है कि वो न केवल वर्तमान कर्मचारियों बल्कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों की कल्याण के लिए भी प्रतिबद्ध है। घोषणा की प्रत्याशा और भविष्य की योजना। अब केवल सरकार की आधिकारिक घोषणा का इंतजार है जो कर्मचारियों की इस प्रत्याशा को पूरा करेगी। सभी आवश्यक आंकड़े और गणनाएं पूरी हो चुकी हैं, इसलिए जल्द ही सरकार इस संबंध में अपना निर्णय घोषित करने की संभावना है। ये महंगाई भत्ता वृद्धि जुलाई 2025 से प्रभावी होगी और कर्मचारियों को इसका तत्काल लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे इस अतिरिक्त आय का बुद्धिमानी से उपयोग करें और अपनी दीर्घकालिक वित्तीय योजना में इसे शामिल करें। भविष्य की महंगाई से बचने के लिए इस वृद्धि का एक हिस्सा बचत और निवेश में लगाना भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है।